हाल ही में चुनाव हुआ है और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी और असम, इन सब में चुनाव हुआ है। और पश्चिम बंगाल का चुनाव चर्चे में है। कारण ये है कि वहां पर 15 साल से ममता दीदी की सरकार थी और ऐसा माना जाता है कि वहां पर जो बांग्लादेशी थे वो हमारे भारत के अंदर घुस जाते थे। सरकार कोई भी जीते कोई हारे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस बार बीजेपी ने बंगाल में कुछ अच्छा किया है। अच्छा किया था कि वहां पर जो नौकरानी थी, गृहिणी थी, उन सबको टिकट देकर के जिताई है और इनके बिटिया के साथ दुष्कर्म हुआ था कलकत्ता में, उनको भी टिकट दिया है और वो भी भारी मतों से जीता है। में ममता दीदी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मुझे चीटिंग करके हराया गया है लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। रीजन ये है कि चुनाव जीत गया तो इस्तीफा देना पड़ेगा चाहे जैसे दे। अब वहां पर बांग्लादेशी सब जो है वो धीरे धीरे वो अपना एरिया छोड़ना शुरू कर दिया है और सरकार ऐसा ही होता है, यहाँ पर देश के अंदर बहुत सारे हिंदू मुस्लिम होता रहता है। अब यहाँ पर बीजेपी का दबदबा बन गया है, जिसके फलस्वरूप जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो विदेशी है, उन सब में थोड़ा डर का माहौल है कि अब इनकी सरकार बनी है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की सरकार है, जिसके कारण अब थोड़ा डर का माहौल वहाँ पर बांग्लादेशियों में फैल गया है, जिसके कारण धीरे धीरे वो सब छोड़ भी रहे हैं और जब सरकार अनाउंस करेगी तो थोड़ा बेहतर होगा। रीजन ये है कि बीजेपी की सरकार वहां पर कुछ बेहतर चाल चली है, इस बार कुछ अच्छा और बेहतर किया है, लोगों में खुशियां है, लेकिन पता नहीं बिहार की व्यवस्था दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है तो बीजेपी सरकार बेहतर नहीं कर पा रही है। तो दोनों मुद्दों में हम थोड़ा ये जानकारी ले लेते हैं कि सरकार से कौन सरकार जीते हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें 148 सीटें लाना जरूरी था, जिसमें 192 सीटें बीजेपी ने जीती है और 15 को ऐड करके उन्होंने कुल मिला के 207 सीटें जीती है। और वहां पर टीएमसी पार्टी, जो ममता दीदी की पार्टी थी, वो 80 सीटें जीती है और इसके बाद कांग्रेस की जो पार्टी थी उन्होंने 2 सीटें जीती है। की बात करते हैं, असम में हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार है और वहां पर 126 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें 64 सीट लाना अनिवार्य था, जिसमें बीजेपी सरकार ने 82 सीटों पर चुनाव जीती है और 10 जो है वो गठबंधन की सरकार मिलकर के कुल 92 सीटों पर ये चुनाव जीत चुकी है और वहां पर कांग्रेस की 21 सीटें जीती गई है। तो असम में भी बीजेपी की सरकार ने बाजी मारी है। हेमंत बिस्व शर्मा लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी की बात करते हैं, वहां पर कुल 30 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें 16 सीटें लाना अनिवार्य था और वहां पर बीजेपी की सरकार ने 18 सीटें जीती है, जिसके बाद 6 सीटें जो थी वो कांग्रेस ने भी जीती है, तो वहां पर भी बीजेपी की सरकार बनी है। और पांडुचेरी में एन स्वामीरंगा की सरकार बनी। AINRC पार्टी है और उन्होंने बीजेपी से गठबंधन करके चुनाव जीती है, तो बीजेपी का भी दबदबा। हम केरला की बात करते हैं। केरला जो है वो रेट ऑफ लिटरेसी यानी साक्षरता दर में वो 97% आगे है और वहां पर 140 सीटों पर चुनाव हुआ है, जिसमें 71 बहुमत लाना अनिवार्य था, जिसमें यूडीएफ पार्टी ने वहां पर 97 सीटें जीती है और एलडीएफ पार्टी ने 35 सीटें जीती है और इसके अलावा और वहां पर एनडीए सरकार थी, वो 3 सीटों पर चुनाव जीता है। तो एनडीए का यानी भाजपा पार्टी का वहां पर पत्ता साफ है इसमें। अब हम तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में 234 सीटों पर चुनाव हुई है, जिसमें 118 सीटें लाना अनिवार्य है, जिसमें टीवीके पार्टी, जो विजय थालापति की पार्टी है, टीवीके पार्टी, उन्होंने 107 सीटों पर चुनाव जीती है और इसके बाद डीएमके पार्टी ने 74 सीटों पर चुनाव जीती है। AIADMK पार्टी ने 53 सीटों पर चुनाव जीती है। तो एनडीए सरकार की कोई चर्चा नहीं है। सबसे चर्चित रहा है पश्चिम बंगाल का चुनाव और वहां पर देखना है कि आगे अब क्या होने वाला है। इस बार बीजेपी ने कुछ अच्छा करने को सोचा, इसलिए जनता ने उसको जिताया। हालांकि पश्चिम बंगाल में अब अच्छा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। जीतने के बाद तो लगता है कि विकास करेगा और कुछ समय तक वहां पे करता भी है, लेकिन इसके बाद जो है वहां के हालात खराब कर देते हैं, जिस प्रकार से बिहार और अन्य स्टेटों में बीजेपी के द्वारा हालत खराब कर दिया गया। और कि कोई भी सरकार बने तो देश में काम आनी चाहिए, क्योंकि हम न किसी के विरोधी है न कोई सपोर्टर है। भारत का एक नागरिक है तो भारत देश के बारे में अच्छा सोचते हैं, देश के विरोध में देश विरोधी नारे लगाते हैं। जो गलत करते हैं, जो क्राइम करते हैं, जहां पे रेप मर्डर जैसी समस्या होती है, उनके ऊपर सरकार संज्ञान ले तो जाकर के देश में बदलाव होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय को भी बेहतर करे तो जाकर के बेहतर डेवलपमेंट इस देश का होगा।